Today Narendra Modi is broken and isolated. मोदी आज टूट भी चुका है और भारत को दुनिया भर में तन्हा भी कर चुका है। गुज़श्ता 10 साल से जारी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज ने भारत को न सिर्फ खित्ते में तन्हा कर दिया बल्कि भारतीय कमजोरियों को भी दुनिया के सामने मुकम्मल तौर पर अयां कर दिया है। भारतीय तारीखदान जब अपने कलम के साथ अपनी ही रियासत की तारीख लिखेंगे तो वो तहरीर करेंगे कि हमने एक ऐसे इंतहा पसंद लीडर को चुना जिसके अंदर की तलखी और नफरत ने हमें वो नुकसान पहुंचाया जो कभी रियासत के दुश्मन भी ना पहुंचा सके। आज भारतीय तज्जियाकार और मुफक्किर खामोश हैं, लेकिन भारत के अंदर मौजूद सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भारत की मौजूदा सूरत हाल पर लबकुशाई ज़रूर कर रहे हैं, अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं और मुस्तकबिल करीब के चैलेंजेस से भी आगाह कर रहे हैं। रवां हफ्ते के आगाज में इसी किस्म की सूरत हाल का इजहार इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जिनको इंडिया की तीनों फोर्सेस का सरबराह भी कहा जाता है, उन्होंने भी किया था। जनरल अनिल चौहान ने मोदी का नाम लिए बगैर भारतीय तन्हाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस का तस्करा करते हुए दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों को खबरदार करते हुए बताया कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात और सिक्योरिटी अलाइनमेंट इंडिया के अंदरूनी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी सूरत हाल में बिगाड़ का सबब बन सकती है। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना था कि भारत की सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश में होने वाली तब्दीलियां बहुत अहम हैं। भारतीय जनरल ने अपनी हुकूमत को बावर कराने की कोशिश की कि हमारी बांग्लादेश पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। हमारी प्रॉक्सी शेख हसीना वाजिद अब बांग्लादेश में नहीं रही और हमारे हाथ से बांग्लादेश निकलकर चीन और पाकिस्तान के ब्लॉक में दाखिल हो चुका है और हम एक वक्त में बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान को डील नहीं कर सकते। भारतीय जनरल ने भारत की सिक्योरिटी की कमजोरियों का तस्करा करते हुए तस्लीम किया कि हमें अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होगा, खास तौर पर साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेशंस पर नजरसानी करनी होगी। ये भी ब्रीफ किया कि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए कोई फूल प्रूफ निज़ाम नहीं है। भारतीय जनरल के खिताब से दो बातें हमारे सामने वाज़े हैं। पहला ये कि मोदी की गुज़श्ता 10 बरस से जारी सफारती पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। दूसरा, मोदी की सिक्योरिटी पॉलिसी और इंडियन डिफेंस बिल्डअप की बात भी ला हासिल हो चुकी है। मुख्तसर अंदाज में बताएं तो गुज़श्ता चंद बरसों में मोदी ने अपनी पॉलिसीज़ की बदौलत नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन को दिल्ली से बहुत दूर कर लिया है। मगरबी ब्लॉक में दाखिल होने की ख्वाहिश में मोदी आज रूस और चीन के ज़ेरे साया चलने वाले ग्रुप्स, जिनमें शंघाई ताउन तंजीम और ब्रिक्स शामिल हैं, उसमें इसकी हैसियत अमरीकी प्रॉक्सी से ज़्यादा नहीं रही। दोनों ग्रुप्स के दीगर रुकन ममालिक भारत के किरदार और पॉलिसीज़ पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ से हालात में बेहतरी लाने के बजाय मजीद बिगाड़ पैदा किया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते ब्राज़ील में ब्रिक्स का अहम इजलास हुआ। ब्रिक्स इजलास में मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो न लिया, लेकिन चीन और चीनी हुकूमत की तरफ से अमेरिका के लिए रेयर मिनरल्स के एक्सपोर्ट की पाबंदियों का तस्करा ज़रूर किया। मोदी की तकरीर भारतीय वज़ीर आज़म की बजाय किसी अमरीकी ओहदेदार की तकरीर दिखाई दे रही थी। मोदी ब्रिक्स की सरबराही इजलास में बैठकर अमेरिका का केस पेश कर रहे थे और चीन को याद दहानी करवाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि वी कैंट अलाउ वेपनाइजेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। मोदी की तकरीर खित्ते के दीगर ममालिक, खास तौर पर चीन और रूस के लिए वाज़ेह पैगाम है कि मैं तुम्हारे ग्रुप्स में बैठकर अमरीकी पॉलिसी फॉलो करूंगा। जबकि दूसरी जानिब अगर हम भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें तो मोदी ने अपनी लोकल सियासत की तशहीर के लिए भारत को एक गैर महफूज मुल्क बना दिया है। आज पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फजाइया ग्राउंड हो चुकी है। भारत की बहुत सारी एयरबेसेस मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, जबकि चीन और बांग्लादेश के ताल्लुकात सिर्फ तिजारत तक महदूद नहीं हैं, बल्कि चीन आज बांग्लादेश में बांग्लादेशी एयरबेस भी डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से भारत की सिक्योरिटी मजीद कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन मोदी भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस से लाइल्म दिखाई देता है और किसी की राय सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि आज भारत में मोदी के दौर का इख्तिताम हो चुका है। मोदी आज तन्हा और टूटा हुआ भी है। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।